आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में जाके आप लड़की को छेड़ते हुए पकड़े गए, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मिलॉर्ड मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं आपकी? 20-22 साल की उम्र नहीं है आपकी? इस उम्र में आप जाके एक 20 साल की लड़की को छेड़ रहे हैं? अरे मिलॉर्ड आप मेरी बात सुने, ये जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ये तो 60 साल पुराना केस है, और जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो तो खुद अपने पोते के साथ आई है। तो रोना मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन ब्राइट्यूड में। और मैं आपको वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो आज जीवन में पहली बार अल्लाह की मस्जिद के भी दर्शन कर ही लिए। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनावई हा। Now original. और कुछ इसी प्रकार आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। अब इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। अब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे, तो घूमो। वैसे देखा जाए तो कभी कभी गुरुजी पते की बात भी कह देते हैं। कल देर रात बाबा सिद्दीकी मेरे सपने में आए, बोले मुन्नवर फारूकी को बोलना नीचे मेरा चार्जर छूट गया है, वो ऊपर आने वाला है, आए तो मेरा चार्जर साथ में लेते आना। बस वही बोलने जा रहा हूँ मुन्नवर फारूकी को कि बाबा सिद्दीकी ने बोला उनका चार्जर नीचे छूट गया है, आना तो साथ में लेते आना। भाई जब सपना आया तो कम से कम ये भी बता देते ये कौन सा चार्जर था, कितने वाट का चार्जर था। पता ले गलत चार्जर पहुंच जाए उसके बाद फिर किसी और को लेकर जाना पड़े। ऐसा कपूत पोता भगवान केहू के ना दे। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी। ये एक ऐसा बेटा निकला इसके बाप तो असली शेर की तरह थे, बट ये गीदड़ निकला। इसके बाप तो हिंदू हृदय सम्राट थे, बट ये कांग्रेस का और मुसलमानों का गुलाम निकला। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ उसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे सकता है, शर्तों के साथ समर्थन कर सकता है उलेमा बोर्ड। अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी को वो दे सकता है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों की चिट्ठी लिखी है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को ये चिट्ठी जो है वो भेजी गई है। महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवी और इस गठबंधन में कांग्रेस व शरद पवार की एनसीपी पार्टी व उद्धव ठाकरे की प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों की संस्था उलेमा बोर्ड ने विपक्षी गठबंधन एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के सामने 17 सूरती शर्तें रखी हैं। 95 वर्ष पहले 1929 में मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कुछ ऐसी ही 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखे थे। और आज महाविकास आघाड़ी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उनकी जिन्ना जैसी मांगों के सामने झुक रही है। और अब इन्हीं मांगों के साथ मुसलमान फिर से विभाजनकारी एजेंडे को सामने लेकर आ चुके हैं। तब हमारा देश आजाद होने वाला था और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। और जब हमारा देश आजाद होने वाला था मुसलमानों ने अपने लिए विशेष अधिकार मांगे थे, और इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने काफी लंबी चिट्ठी पकड़ा दी है। और इसीलिए ये सवाल गंभीर है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर जिन्ना का नाम क्यों लिया जा रहा है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के बंटवारे की मांग की थी और उसका नाम अब भी भारत में एक संवेदनशील मुद्दा है। हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में कुछ मुस्लिम नेताओं ने जिन्ना जैसे अधिकारों की मांग की है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि उन्हें भी जिन्ना जैसे अधिकार दिए जाने चाहिए। जो एमवीए सरकार है उसमें उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम सरकार पर दबाव डालकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार जिसमें शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी शामिल है, ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं। आज हालात ये हैं कि महाविकास आघाड़ी वोटों के लिए जिन्ना जैसी मांगों को मानने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब जो उलेमा बोर्ड है वो भी जिन्ना की राह पर निकल चुका है और जो हमारी विपक्षी पार्टियां वो भी इस उलेमा बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई नजर आ रही है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि जिन्ना ने व ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो मांगे की है वो कौन कौन सी मांगे हैं। जिन्ना ने जो पहली मांग की थी वो ये थी, संघीय ढांचे के साथ प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की जो पहली मांग है वो है वक्फ बिल का विरोध किया जाए, यानी कि मोदी गवर्नमेंट जो बिल लेकर आने वाली है
तो जो कांग्रेस की सरकार है, एनसीपी सरकार है और जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो इस बिल का विरोध करें। जिन्ना की जो दूसरी मांग थी, राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होना चाहिए। और जो उलेमा बोर्ड की है, नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिन्ना की तीसरी डिमांड थी, सभी निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। उलेमा बोर्ड की महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त की गई जमीन का सर्वेक्षण कराया जाए। जिन्ना की चौथी मांग थी, केंद्र में मुस्लिमों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं उलेमा बोर्ड की महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए पूरे 1000 करोड़ रुपए दिए जाए, न कि 10 करोड़ या 100 करोड़, सीधे 1000 करोड़ रुपए। जिन्ना की जो पांचवी मांग थी, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। वहीं उलेमा बोर्ड की पांचवी मांग यह है, 2012 से 2024 तक दंगों के सिलसिले में कैद बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। वहीं जिन्ना की जो छठी मांग थी, पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाए। वहीं जो उलेमा बोर्ड है, मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा किया जाए। सातवीं जो जिन्ना की डिमांड थी वो ये थी, सभी संप्रदायों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। भाई ये वाली पढ़ के तो मुझे हंसी आ रही है। फिलहाल उलेमा बोर्ड की जो सातवीं डिमांड थी वो ये थी, महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन दी जाए। गजब भाई। जिन्ना की जो छठी मांग थी, मुस्लिम हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधायक या प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मुस्लिम सदस्यों को वीटो पावर दी जाए। बहुत बढ़िया। बाकी उलेमा बोर्ड की जो आठवीं मांग वो ये है, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। एंड जिन्ना की जो नवीं मांग थी वो थी, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंट से अलग किया जाए। एंड उलेमा बोर्ड की पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए। जिन्ना की जो 10 थी वो थी, NWFP और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह ही सुधार लागू किया जाए। यहाँ पर उलेमा की जो 10वीं मांग है उलेमा बोर्ड की, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डाल दिया जाए। जिन्ना की जो 11वीं मांग थी, सभी सरकारी सेवाओं और स्थानीय स्वशासित निकायों में मुस्लिमों को उनकी योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। एंड उलेमा बोर्ड की जो 11वीं मांग है वो ये है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना आलिम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में शामिल किया जाए। एंड जिन्ना की जो 12वीं मांग थी वो ये थी, मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी दी जाए। एंड वहीं पर 12वीं मांग जो उलेमा बोर्ड की है वो ये है, इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। ये बहुत बढ़िया है भाई। एंड जिन्ना की जो 13वीं मांग थी वो ये थी, कैबिनेट में कम से कम 1/3 मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया जाए। वहीं पर जो उलेमा बोर्ड है उसकी 13वीं मांग ये है कि राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए। बहुत बढ़िया। और इसकी सैलरी भी कौन देगा, फिर हमारी गवर्नमेंट ही देने वाली है। बाकी का जिन्ना की जो 14वीं एंड लास्ट मांग थी वो ये थी, केंद्र सरकार भारतीय संघ बनाने वाले राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई बदलाव नहीं करे। वहीं पर जो उलेमा बोर्ड है उसकी मांग 14वीं ये है, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए। बहुत बढ़िया भाई। बाकी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की एक मांग और है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS को वहां बैन किया जाए। चलो एक बार को हम लोग ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये इनकी सड़ी हुई मानसिकता है, ऐसे इग्नोर किया जाए। बट आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इनकी इन मांगों को मान भी लिया है। और महाविकास अघाड़ी की ओर से ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के लिए एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें उन्हें धन्यवाद बोला गया। उनसे कहा गया है कि तुम बस हमें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोट दे दीजिएगा, बाकी का सब हम देख लेंगे। NDTV के पास नाना पटोले की लिखी चिट्ठी भी है। नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड के जवाब में चिट्ठी लिखी है और उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस से 17 मांगे मानने की बात कही है। उलेमा बोर्ड की एक मांग ये भी है कि सरकार आए तो RSS पर बैन लगाया जाए। बाकी का अब आप लोग आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में इस मजहब विशेष की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही इनके वोट बैंक भी बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेता इनके गुलाम बनकर घूमेंगे, इनकी सारी मांगे पूरी करेंगे। बस इनसे कहेंगे हमें वोट देते रहिएगा, फिर चाहे भारत देश के 4 टुकड़े क्यों ना हो जाए, 4 नए पाकिस्तानी क्यों ना बन जाए। तो अभी भी समय है, एक हो जाओ और सोच समझकर वोट दो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये मांगे तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में इनकी मांगे कुछ इस प्रकार से होंगी कि जहां पर मस्जिद है, मस्जिद के दायरे में 5 किलोमीटर तक कोई भी मंदिर नजर नहीं आना चाहिए। और जो भी मंदिर है उस मंदिर में घंटियां नहीं बजनी चाहिए, दीपक नहीं जलना चाहिए, आरती नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई मंदिर है भी तो उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और इनके जैसे नेता उनकी सभी मांगों को हंसकर पूरा करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या भी हमसे ज्यादा हो जाएंगे, तब इनके जैसे नेताओं को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। जैसे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को इन्होंने निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि आखिरकार ये सारे के सारे नेता है तो इनके लिए काफिर ही ना। आपका मैं कहीं बयान पढ़ रही थी, आपने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं होगा तो उसका वही हश्र होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ है, जो कोलकाता में हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो क्या गलत बोला? हुआ तो है, आपकी ही न्यूज चैनल ने बताया, प्रतिष्ठित चैनलों ने। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो ऐसा होगा उनका हश्र। बिल्कुल, तो कश्मीरी पंडित उसका प्रमाण है, कोलकाता में उसका प्रमाण है बेटी का। बांग्लादेश में जमीन आपकी, जायदाद आपकी, संपत्ति आपकी, मंदिर आपके, भगवान आपके, बेटियां आपकी, अधिकार उनका। रो रहे वहां की क्लिपें देख रही, आपकी न्यूजों ने दिखाए हैं, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी वहां की क्लिपें, चिघाड़ मार रहे हैं, भगवान में जगन्नाथ जी को ले लेकर के रो रहे हैं
विशेष समुदाय के द्वारा सनातन धर्म के विशेष मंदिरों को टारगेट किया गया, इससे यह सिद्ध होता है कि उनके दिल में नफरत पैदा है, उनके मन में यह नफरत है कि हर हाल में इस सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को मिटाना है। बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उन बेटियों ने क्या बिगाड़ा? हिंदू मुसलमान हमारा तुम्हारा था, बहन बेटियों का तो हिंदू मुसलमान होता नहीं, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? भगवान का तो हिंदू मुसलमान होता नहीं, भगवान ने क्या बिगाड़ा? उस परमात्मा ने क्या बिगाड़ा जो मंदिर में बैठा रहो अपने आप लगा दी? इसीलिए हमने कहा कि अगर आप एक नहीं होंगे, आप जातियों से ऊपर नहीं उठेंगे। हम आज बोल रहे हैं, इसलिए हमारी बात आपको शायद अलग लग रही होगी, अब पता नहीं आपके दर्शकों को भी लग रही होगी कि बड़ा वाहियात है या टीआरपी पाने के लिए या मीडिया पे बने रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं। तो हम एक बात आपको बता दें कि ना तो हम मीडिया पे बने रहने के लिए देते हैं, ना टीआरपी के लिए। हमारे अंदर एक ही कमी है कि ये बात जो हम बोल रहे हैं ये 10 साल बिफोर बोल रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से जरा भी जानकारी मिली है, कुछ भी आपको ये लगता है कि वीडियो से लोग जागरूक होंगे, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।